बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो एक बार इंद्रपुरी में देवता, किन्नर, गंधर्व और ऋषि मुनि सब बैठे हुए अपसरण को नाच है रहे। तो फिर उर्वशी नाच रही, अप्सरा हतकाए, और गंधर्व और उर्वशी दोनों के नेत्र का आपस में मिल गए। दुर्वासा ऋषि बैठे हुए, उन्होंने कही इतने लोग जन सभा बैठी है इंद्रपुरी में, उनके दोनों के हालचाल देख के नैया दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दो उर्वशी है और गंधर्व है कि गंधर्वती कही तू तो गधा है जा गधा, और उर्वशी ने कही तू घोड़ी बन जा। और मंजल लोक काजे दोनों चले जाओ, क्योंकि आपने बहुत दोषणीय कार्य किया है, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं। अब श्राप लगते ही गंधर्व और उर्वशी दोनों पैरने में पड़ गए दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रभु तुमने हमें श्राप तो दे दो, पर हम लौट के आ सकता है कि ना इंद्रपुरी में। तो दुर्वासा ऋषि ने कही कि जब 3.5 वज्र इकट्ठे है जाएंगे तो तू घोड़ी हतका, तू तो बन जाएगी अप्सरा उर्वशी, और तू गधा बने का है, तू बन जाएगा गंधर्व। तो माते मंज लोक का जो उतरे आए दोनों, वो घोड़ी बन गई, वो गधा बन गया, दोनों देश विदेश में सवराओं घूम रहे। और घूमत घूमत वो एक दिन द्वारकापुरी में पहुंच गए श्री कृष्ण के यहाँ पर। कृष्ण भगवान ने वो घोड़ी देखी, और घोड़ी देख के जब वो जानते जिनको कैसे उद्धार होगा, एक पत्रिका बनाई बोले, और वह पत्रिका में लिख दी जो जा घोड़ी पकड़ेगो वो 56 कोट जादो दलंती युद्ध करेगा। 56 कोट यादव थे, कृष्ण का परिवार बहुत भारी बढ़ेगा। और पत्री बांध के नहीं अंडारे में घोड़ी छोड़ दी। घोड़ी दुनिया के देश विदेश में डोली, काउन न पकड़ी। रात को तो स्त्री बन जाओ करे और दिन में है जाओ करे घोड़ी। एक दिना कैकसपुर गांव रहे, वहां पर पहुंची, और उस गांव का एक राजा रहे दंगभूप। संध्या को समय रहे, घोड़ी देखी बड़ी सुंदर रहे, घोड़ी पकड़ ली, और घोड़ी पकड़ के नहीं राजा अपने घर को ले गो। जब तक पाती को कोई ध्यान न करे, बाकी नारे में जो पाती बधरे का घर ले गो। और जब रात को जब भोजन करके नहीं घोड़ी जब स्त्री बन गई, और जब नार में पाती देखी कि जो कोई जब घोड़ी पकड़ेगो वो 56 कोट जादों से युद्ध करेगो। तो सांझ भई अस्तागिर जाई, गदा से गंधर्व भयो, गंधर्व ते गदा भयो, उर्वशी बन गई है घोड़ी। भ्रमत जे देशन में डोले, रजनी में हो त्रिया फेर जे मधुर मधुर बोले। एक दिन कैकसपुर आई, देखिए दंग नरेश बड़ी रह जाए खुशब कति छाई। झपट के गही बछेड़ी है, मोह मगन है गयो कि मत जा की ईश्वर फेरिए। तो रात के समय जब घोड़ी स्त्री बन गई उर्वशी का है, यानी तो वह ने कही कि जब पत्थरी बाँची तो बाँच के नैया, अब राजा के छक्का छूट गए। बोले जा छोड़ दूँ, तो उर्वशी ने कही कि पकड़ के जो राजा तू वो छोड़ेगो तो तू रसातल को चलो जाएगो, भारी नरक में कबू तू पापन ते उद्धार न होगो। और दंग राजा ने सोची कि हम छत्री हैं,
अब हम जब पकड़ के छोड़ते तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा करो, घोड़ी तो हमने पकड़ ली, अब राजा के पास मदद को चलो, कोई हमारी मदद कर दे। तो घोड़ी लेके और राजा दंगो चल दे, पकड़ बछेड़ी राजा चल दे शंकर पास जमारे जा। शंकर जी ने के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम। भाई शंकर जी ने कही कैसे बात कैसे आई, कहता हमारे जो घोड़ी धोके पकड़ ली, आप हमारी मदद कर दो। शंकर भगवान ने ठोक नहीं कर दी, हम बातें बैर ना ले सकते। शंकर ने जब नाई कर दी, ब्रह्मा की लई सुरत लगाए, ब्रह्मा जी ने नाई कर दी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में बजहारे जाए, 7 दीप 9 खंडन में डोले भूप गए घबराए। काऊ ने मदद न करी। 7 दीप कहते हैं 7 ज्ञान की भूमिका है, 9 खंड है, 9 द्वारा जा शरीर की। तो काऊ राजा ने मदद न करी तो ले घोड़ी चल दे और पकड़ी भूप लगाम। कृष्ण बैर के कारण पहुंचे शारद धाम। देवी के पास पहुंच गए अष्टभुजा बाई के, और कहने लगे हमारे तुम्हारी शरण ले ली देवी जी, हमारी मदद करो। और देख के देवी ने से पत्री बाँची, सिर पत्री को बाँच गए ना घोड़ी को कोई, तो पत्री बाँच के नहीं। राजा फटकार देते, हम उनसे युद्ध ना कर सकते कृष्ण भगवान थे, आप इस घोड़ी को यहाँ से ले जाइए। दंग राजा शारदा देवी ने डिगा दे चले आए। बुन ने कही दंग राजा ने, अब जा घोड़ी एक राजा और रह गए हस्तिनापुर के युधिष्ठिर, माँ और ले जाए, शायद मदद मिल जाए। तो घोड़ी लेके नैया राजा दंगो और हस्तिनापुर पहुंच जाता। तो राजा दंग घोड़ी लेके नैया हस्तिनापुर पहुंच गो पांडवों के दरबार में। तो फिर घोड़ी बांध दी रंगभूमि में, और युधिष्ठिर ने अपने पास आसन डाल दो, बैठा लो। तो पूछी राजी खुशी के महाराज सोए युधिष्ठिर राजा धर्मराज हो, तो कृष्ण की बछेड़ी मैंने धोखे में पकड़ ली है, और आप मेरी मदद करें, कृष्ण की युद्ध करा में। राजा ने तनी बात तो सुनी, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले जल्दी चले जाओ, कृष्ण हमाओ, मामा फूफी को डरता है, और हम तुम्हें पैंजाठिया पर शरण ना दे सकते। तो पानी तक ना पिए, राजा दग घोड़ी लेके बातें वापस चल देते और गंगा के किनारे आ जाते। बोले अब ऐसा हम मर जाए जा घोड़ी के संग, तो हुआ पर्दा ढक जाएगा। सो चिता बनाए रहे आराम ते, कंडा अंडे जंगल में ते बीनी बीनी के चिता बनाए ली, ये घोड़ी जरा के अपने संग जरवे का जी। और जब चिता पूरी है पे आ गई है, तो द्रौपदी पानी भरवे का जे आइए। तो द्रौपदी ने कही है कि रे कुंसो गामो कहावत है, स्त्री तो पति के संग सती होते, तू युवती के संग सती है रो, घोड़ी के संग कहावत है। कुंसो गामो का नाम होती। मूड पकड़ रोने लगा जब राजा अरे दंग, अब कोई साथी है नहीं, देना होगा संग। बन के हमारा कोई साथी ना, संसार के सवे राजन पे देवी देवतन पे घूमे, कौन ने मदद ना करी मेरी। कृष्ण की बछेड़ी मैंने धोखे में पकड़ ली, बछेड़ी को छोड़ दो तो छत्रपन की पैज गई, बात बिगड़ जाए सारी, तू का पूछत विपत्ति हमारी, सुन पानी बारी। मंडली कर राजन पे डोलियो, सबने हिम्मत हारी, तू का पूछत विपत्ति हमारी, सुन पानी बारी। तो मेरो हस्तिनापुर गाँव दंग नाम है। ऐसे ऐसे मैंने घोड़ी पकड़ ली, कृष्ण की, मैं काऊ ने मदद ना करी।
तो फिर द्रौपदी ने कही कि घबराए मत, तू तो न कतोरे धीरु धरे नरक को निवासी हो, न तो विचारू करे, थोड़ी देर शांति कर, मैं पानी भर के नहीं ले जा रही हूँ, तब तक मैं ना आऊँ तब तक अग्नि में प्रवेश मत है। तो सा द्रौपदी बहुत जल्दी पानी भर के नैया ले गई है और भीमसेन मिल गो घुसते ही दरवाजे में। तो भीमसेन ते कहिए कि पति जोहर है गो त्यारे सिवाने में, तुम्हें संसार कहोगो, तुम्हें सिवाने में एक घोड़ी और एक राजा दोनों जर रहे हैं, चिता बनाए लइए, धिक्कार है त्या जीवन को। तो द्रौपदी ने दे देता है भीम कर लो तैयार, बन के तो लोहा लवा जैठी आप। तो भीम माते चले गो, राजा दंगा की बछेड़ी की लगाम पकड़ लइए और चल भैया जरे मत, हम तेरी मदद सब तरह ते करेंगे, काम दाम दंड भेद सब तरह ते तेरी मदद करेंगे। बान कही भाई दंगा ने कि हम ऐसे ना जा रहे, कि कैसी कि भैया पहले मैं फटका दूँ धर्मराज ने, अब तुम ले जा रहे हो तो फिर भी फटका सकत हो भैया, बचन दे दे तो 3 बचन भरवा ले, गंगा उठवा लइए और लेके नैया राजा दंगे और घोड़ी अपने हाथ में ले लिए भीम ने और वहाँ पहुँचे को सभा में जाके नैया। तो धर्मराजा ने देखते ही मुँह फेर लो को जिका करो, अब हम बाबा फूफी के आपस में भी युद्ध करेंगे, जब भीम ने कहा करो। भीम बहुत समझायो पर भीमन नहीं मानी, घोड़ी टिकाए लइए, राजा दंगे भोजन करायो अच्छी प्रकार से। तो जब कृष्ण ने कहिए नारद जी बुलाए कि भाई देख के आओ घोड़ी कौन है हमारी बांधी है, कहाँ है जाके पतो लगा के लाओ। नारद जी ते कहिए सुन ठाकुर की बात, बीन लई हाथ मुनि रे जब धायो। नारद जी चल दे माते जी, सब राजन ढिंग फेरे रे दंगू नाई पायो। बहुत ढूंढ लें ढूंढे देश विदेश परी नाय, पेश मुनि रे घबरायो। जी खोजत खोजत भैया रे, फिर हस्तिनापुर आयो। बहुत घूमने के बाद हमें हस्तिनापुर पहुँचे नारद मुनि। नारद बढ़ी गयो अगारी, पंडन की सभा निहारी। माँ बैठे छत्रधारी, भीम हुए आज्ञाकारी। माँ देखो राजा दंग, खुशी भयो अंग, बड़ी रे स नारद ने मानी। कौने लियो दंग टिकाए, खबर ला नारद मुनि ज्ञानी। हाँ तो पहले तो बना की हरारत तरह गई, नारद का देख के राजा दंगे बड़े खुश हुए कि बहुत डोले सब हरारो तरह गई, कोई वस्तु मिल जाते का है तो हरारो तरह एकदम बड़े खुश हुए कि दंग पाए। और फिर एकदम बहुत भारी नाराज जो भय कि जी पांडवन ने कहा करो, मामा फूफी के लड़का आपस ही में युद्ध करेंगे जी, जिन्हें जे दंग टिकायो चो बड़े रसब है। तो फिर नारद जी ने बहुत समझ आए कि भाई ऐसो तुम बात युद्ध मत करो, 56 कोट याद हो उनको लोहा कोई लेवे बाना तैयार हो। तो भीम ने कही अब आए परिए तो हम ना जा दंगे ना बजा रहे जाते और कह दियो बातें भाई राजी सो करे कृष्ण थे। नारद जी चले गए और जाके नहीं दंडोत प्रणाम भाई कृष्ण थे, कहो हमारा बैरी को है कि बैरी तुम्हारे धर्मराज युधिष्ठिर हैं। दंग राजा घोड़ी लेके बैठिया पे टिकी हुए कि अच्छा क्या, तो तुम जाओ। नारद जी चले गए और कृष्ण को एक नातियो प्रदमन को बेटा अनुरुद्ध बातें कही, जाओ तुम पांडवन ने सब जाओ सब तरह थे और वह राजा दंगे बातें बिगाड़ दे तो ठीक है। तो फिर अनुरुद्ध बातें चल दे बाज पे चढ़ के लिए, बाज बढ़ायो तुरंत कमाले जाकी अजब अनोखी शान। कभी रेबिया कभी धवर का कभी बाज दौड़े मैदान। अरसा बहुत लगन न पायो आ गई हस्तिनापुर दरम्यान। दंग भूप कुर्सी पर बैठो जोरे घोड़ी लग रही थान। भीमसेन तो डोले जो सबको बन रहे प्रधानो।
बजे बसुरिया अलबेल की ज्ञानी अध मझीरऊ मान बाजे बज रहे 3:30 चातुर लोग करो पहचान। तो अनुरुद्ध जब कहने लगा सुनो पंडित चितलाय बाबा को बैरी तुमने लीनो दंगो टिकाय। तुमने हमारे बाबा को बैरी श्री कृष्ण का बाबा लगाते हैं अनुरुद्ध के। तो पांडव समझ आ रहे तुमने हमारे बाबा को बैरी तुमने दंगो कैसे रोको क्या बात है। चौवे चौफर चंड मिले तुम्हें दंड भय बर बंडा। बहुत बढ़िया बात कही ताहनो मार दो एकदम बहुत बुरी कह दी भीम ठाड़े भो माठिया पे। चौवे चौफर चंड मिले तुम्हें दंड भय बर बंडा। तुम तीनों लोक में गाड़न चाहो रे झंडा। तुमने जानना है कि हमारे तीनों लोग है गए अपनो झंडा फहरा रहे हम तो तुमने जान ही न कछु। अकल करे गई किनारो लयो दुश्मन डाटी हमारो। जा दोन को हल्ला भारो कर देंगे हाल पमारो। मेरे प्रिय बाबा के चक्कर को कैसे रोकोगे। चलनी में धोई रहे छेद करम ठोकोगी। जब इतनी बात कही अनुरुद्ध ने जब तुम तीनों लोगों में झंडा अपना फहराना चाह रहे हैं जब बाबा ने चक्कर छोड़ दो तो चलनी में मूड दे के नहीं करम ठोकोगी जाते जाए बढ़ा दो। तो भीमसेन ने गुस्सा आ गई बहुत भारी। चवर चवर करे रहो चढ़ाई रहो आटी तेरी का सोनो पे जरी हमारी का माटी। जो भैया तेरी का जो सोने की पैज है हमारी माटी की है जा कह दी हम लड़े में तैयार हैं। बहुत समझाए पर न माने तो माते अनुरुद्ध का घोड़ा पे चढ़ के नहीं द्वारका पहुँचा तो है और बाबा को पूरा हाल सुनाया कि ऐसे ऐसे बात है बुनाए वो तो सब तरह से तैयार है लड़े हुए तुम चाहे जैसे। तो पाती लिखे दिए कृष्ण ने देश विदेश काज राजन काज तो पहुंचो भैया कांटिया युद्ध हो त्रिवेणी पे। त्रिवेणी कहते हैं सरस्वती थे। अंतिम युद्ध आकाश क्षेत्र को हो तो जे परमात्मा अंत को रहा तो जब आकाश क्षेत्र बहर पहुंच जाता है देवी संपत्ति हारे गई नारदू चले गए पे माँ काज और संसार हारे गो इंद्री को इंद्रपुरी को संसार इंद्रपुरी हारे गई। तो फिर देश विदेश राजन काज पत्र लिख दें कृष्ण कि भैया त्रिवेणी पे पहुँचो जो जाके मांग हुई मैं पहुँचो। अपने आप सेना में शामिल रह रही हूँ 2 लंग की सेना है। इत में यादव दल है और इत में चंद्रवंशी दल हो पांडवों को। और एक पत्र लिखा है कृष्ण ने दुर्योधन का जी और हलकारों लेके नहीं पत्र दुर्योधन के यहाँ पहुँचो। गांधारी बैठी भैया और पत्र पकड़ाए दो। और जब दुर्योधन ने पत्र बाँचो तो गांधारी ने कही कैसे आयो पत्र के ऐसे ऐसे युद्ध होगा घोड़ी के पीछे। माता जी कितकू रहेगी बताओ हम पांडवन में रहे के कृष्ण में। तो गांधारी ने कही बेटा कितनो है जाए बैरो बखत पे अपन एक पिया बेटा हम घर में रहेंगे हम अपने पांडवन के संग लड़ेंगे जाते कह दो हम तुम्हारे संग लड़ेंगे कृष्ण तो कह दे। अब सा इतनी सेना सज सज के पहुंच रही है। त्रिवेणी पे 2 दल पहुंच गए और युद्ध की तैयारी है गई है। छाए रहे हो दल त्रिवेणी पे जाके उठी गगन घटा घोर। युद्ध के नियम बन गए सारथी ते सारथी रथी ते रथी बेरथी ते बेरथी राजा ते राजा लड़ेगो और पीठ दिखाए के भाग रहो को आप कोई बार न करेगो। सूरज निकलते युद्ध स्टार्ट हो और सूर्य छिपते युद्ध बंद। और रात को सब एक दूसरे से शिविर में खूब बतराएंगे कोई कहते शत्रुता न होगी सब मिलेंगे सब होते जाएंगे। ऐसे नियम बनाए दें और एक साथ काउ पे एक संग बार न करेंगे एक पे मिल के नहीं है एक थे एक लड़ेगा। सवेरे युद्ध है भी काज जाए रहो तो वह युद्ध में हनुमान जी का नौ तो ना भेजो 2 लोग काउ ने तुम आ जाओ युद्ध में भाग ले। और सवेरे युद्ध स्टार्ट है वो 7 दिन बहुत घमासान युद्ध हो और युद्ध को कोई परिणाम ना करे।
तभी तो जा कही कि लाश परी है अरुण खंड में और गर्ण खंड में भुजा परी और खर खंड में शीश पर्यो और स्वात स्वर्ग में सूर्य पछाड़े अग्नि को गुब्बार बना। तो जिस 7 ज्ञान की भूमिकाएं साधक भजन करतो का तो ऐसी स्थिति है जाते हैं। एक मंजलोक में तो लाश परी रहते हैं और आकाश लोक में जो शीश परो रहते है या सलैना कांटिया भजन कर रहे ऐसी स्थिति आ जाते हैं न शरीर और शरीर को भान बा जगह पे और भुजा परी रहते पाताल लोक में। तो फिर 7 दिन युद्ध घमासान भयो कोई निर्णय ना ले करो। नाराज है कि श्री कृष्ण ने चक्कर छोड़ दो और जब चक्कर छोड़ दो श्री कृष्ण ने और भीमसेन ने अपनी गदा छोड़ दी और चक्कर में दे के टक्कर निधर का सोएगो वरदानी। तो जब गदा और चक्कर में दे के टक्कर ले गई ऊपर आसमान को चक्कर है गदा हथका है और भीमसेन जाके नया एक बर के पेड़ के नीचे सोए गए दुपट्टा ओढ़ के नहीं है और युद्ध नीचे के सेना युद्ध कर रही है ऊपर दोनों में युद्ध है गदा और चक्कर में। गदा और चक्कर में दे के टक्कर निधर का सोए गए वरदानी झरे झरे अग्नि गिरे कटक सग बरे सूर कुलाए फिर बीते हाहाकार कृष्ण ठेगा आए। अब बाबते दोनों में अग्नि प्रकट है गदा में और चक्र में थे और इतनी अग्नि गिर रही है नीचे सेना में हाहाकार मच रहा और जनता हाथ का आग के मारे प्रबल आग सही ना जा रही जज्जर के नैया भाग रहे और कृष्ण के पास हाहाकार करके नैया बोले 2 दल जब जी मिटी जाएंगे मरवाई देगी तो फिर जाको हो का राज्य को तुम राज्य कौन पे करोगे जब जनता ही मर जाएगी। तो जब जनता की जान मुलायमी देख के जनता हाहाकार बचा रही है तो कृष्ण ने द्रौपदी बुलाई है। द्रौपदी से कही ऐसो करे बहन जा युद्ध बंद कराए दे भीमसेन ते कह दे भाई गदाए ले ले और मैं पे चक्कर है ले लो। जनता बहुत मर गई और सभी खत्म भई जा रहे हाहाकार बचा रहे। तो फिर द्रौपदी ने कही कि मेरे बस को राग ना है तु जीत लिखे थे परमाणु में जीत को लिखे थे कि हाँ पांडव की जीत और यादव दल की हार। तो कृष्ण ने हार ना मानी। अब हनुमान जी बुलवाए नारद जी बुलाए कि लाओ भाई बुलाए कि नहीं हनुमान जी वो ही ला सकते हैं दोनों अलग अलग करके और खाओ के बस की बात ना है। अंदेशो हनुमान मान्यो 2 दल के बीच का ताकत मामूली जानो गुस्सा वही बैठे मुँह काउन ना बुलाओ। तो नारद जी पहुँचे मैं जय सिया राम भैया कैसे आए कृष्ण ने बुलाए चल भाई कृष्ण के पास आएंगे दोनों की दर्द पड़ा भाई महाराज बोलो ऐसो जो गदा चक्कर उतार लो तो अलग अलग करके तो भाई ला सकते और कोई ना ला सकता। कृष्ण ने कही तो फिर बोलने कही हनुमान जी ने कैसे कही अलग अलग कर दूंगा जाके नहीं पहुंच के उनके परंतु मैं रोको के को धरती पर पृथ्वी पे आमते ही मैं रोको को मेरा साथ तक चलो जाऊंगा दोनों लेके नहीं कि तो फिर मो पवन पुत्र रोक सकते और कोई ना रोक सकती को भीमसेन वो रोक सकता नहीं मेरा साथ तक चलो जाऊंगा दोनों लेके नहीं। तो बोले फिर वही बात आएगी। तब फिर कृष्ण ने द्रौपदी से कही ला तो परमाणु लिखे कि पांडव की जीत और कृष्ण की हार। तब पहुंचिए पत्र लेके नैया भीमसेन जगायो जगा के नैया दुपट्टा खींच लो क्रोध में उठो कहा बात कैसी जगायो ऐसो है हमारी जीत है गई कृष्ण की हार है चलो माटिया पे। हनुमान जी ये डांट लियो जब आसमान से उतरे तो बड़े खुश हुए। हनुमान जी आकाश को उड़ गए और गधा और चक्र दोनों अलग अलग कर ले और उतरे चले आए। तो भीमसेन ने अपनो पैर चुकाए दाहिने लंग को अगार को बढ़ा दो बात उतार ले। तो सोए 3:30 वज्र इकट्ठे है चक्र और गदा और हनुमान जी और आधे भी भीमसेन को पैर जो 3:30 वज्र इकट्ठे है और जब जैसे ही उतरे और घोड़ी अतकाए उर्वशी बन के नहीं आसमान को उड़ गई इंद्रपुरी को चली गई और गदा अतका गंधर्व बन के वो इंद्रपुरी को चली गई। अब वो दंग का देखे घोड़ी कहाँ गई
जाके पीछे बहुत भारी कष्ट सही दुनिया में ढूंढो, तो फिर अपने अपने स्थान पे पहुंच गए। चक्कर को है और गदा, गदा है इंद्रिय की दृढ़ता, इंद्रिय में ऐसी परामर्शता आ गई कि भजन में अग्रसर रह गई, इंद्री सद गई, यानी जिनमें अविद्या व प्रकाश न करेगो। इंद्रिय की दृढ़ता ही गदा है और मन की जड़ता ही मकर ध्वज है। और चक्र को जब कोई संस्कार वहां तो का तो भीतर बैठे बैठे भगवान चक्र से काट देता है। और कमल को, कमल फूल पर ब्रह्मा जी को जरूर रहे आसन लगेगा, तो आसन लगो कमल आसन पे साधक को तो का तो भजन करे भी लगो। और नारद दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति अंत में परमात्मा में विलीन है जाते, आसुरी संपत्ति को समन है जाता है और स्वरूप की प्राप्ति कर ले तो जीवात्मा। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। पुरुष प्रकृति स्थितो, प्रकृति स्थितो भुड़कते प्रकृति जान गुणान, कारण गुण संगो अस्य, सद संगो अस्य निज जन्म। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए कार्य रूप गुणों के पदार्थों को भोगता है और गुणों का संग होने पर ही इस आत्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है और गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। हाँ तो बनिया और चमार को साजो रहे, साजो रहे बोले भाई दो जने एक एक बैल ले आ, चलो मेला को चल रहे हैं, खेती तो करनी आती है। तो चमान ने कही हम पे पैसा ना है कि ठाकुर ने कही बनिया ने पैसा हम पे ले ले 500 रुपया पैसा लेके नैया चमान ने बनिया पे थी और 5000 रुपया ले गई बनिया और दो जने मेला काज चलवे की तैयारी करते। और जब भोजन है कि तैयार है गो और भोजन बांध ले जब चमार ने, तो चमार के घर ते बोली कि सुनने ना है महाराज के कहा कि जाए तो रहे हो, जहाँ कहूँ सूरज छिप जाए मैं रुक जाइयो, नहीं तुम्हें बदमाश लूट लेंगे, रकम पत्ता तुम सब ले लेंगे कि बहुत अच्छे रहे, मेरी बातों को पालन करियो। तो माते चल रहे, चले जा रहे तो गांव मिलो बोले, और गांव पार करके एक धर्मशाला मिली, जो नाश्ता पाई भोजन लाई वो खायो, खाए पी के फिर चल रहे माते चला चल पैर पैदल की रास्ता है भारी हथन है। तो फिर एक गांव पे जाए कि बुन्ने सूरज थोड़ो थोड़ो चिलकाव रहेगो सूरज को, तो बनिया ने कही भैया अब तो नाटिया रोक लियो, अब पतोना गांव कहाटिया पर्यो कि न पर्यो और रकम पत्ता भी ऐसे गैला में कहूँ छुड़ा लेंगे। तो वह चमान ने कही कि भैया सुने रे, जब तक सूरज न छिपेगा तब मैं तो रुक ना सको, तू वो जा उल्टवा भी जुड़ लो, गाँव में रख के नहीं है। मेरी घरवाई ने कह दिए तब तक सूरज न छिपेगा तब तक मैं रुकूंगा ना, क्या ठीक है। तो सा चल रहे, अब इधर गाँव न उधर गाँव, बीच में अंधेरो है गो, कोसन गाँव ना दो तरफ। अब बाने कही चबाल जब अंधेरा होने लग गो तो के सीट थे कि अब रुक ले जाइठिया जंगल में, कि भैया जंगल में बदमाश के चा कचू सही यहाँ थे अगार में कदम न मारूंगा, सूरज छिपेगो और यहीं रुकूंगा। कि तेरा दिए भैया सो एक कुआ पे करब धरी भौरे पे, सो वह कुआ की करब में तो चमार दसगो रात को जाड़े न को समय, और नीचे नहचिया हथिकाई पैर चलती नहचिया में करब धरी बा में घुस गए बढ़िया।
आराम से रात काट भी लग गई। रात्रि के 12 बजे पे 4 बदमाश चोरी करने का गांव में गए। पूरे गांव में जगार मिली, पूरी रात बनो को कोई हाथ न बैठो, तो वापस लौटन लग गए। जब वापस लौटे जड़े आए गए, रास्ता ही वहाँ है कि बोले भाई ताप ले जा, जुआ में तेना करवा ले आओ, ठंड बहुत पड़ रही है। सो ये को बदमाश हो गए, जाए कि नहीं है बा में करव ऐसी। तो कोरिया ने कही कोहरे जा रकम पत्ता मामलो है। चमान ने कही कोहरे करव ऐसी ना बा बदमाश ने, कोहरे जा रकम पत्ता मामलो है। बा ने कही किस दुनिया में डोलिया रकम ना मिली, और रकम चौरे मिली है। तीनों बदमाश तकाए बोलते कहीं आ जाओ, तो वो तीनों चारों इकट्ठे है कि नहीं, बोले जा मैं जो कह रहा हूँ रकम बताओ तो निकाल लो। लेकार के 2 तमाचे दे दे भाई गाल पे। कहाँ है लेकार? सो 500 रुपया ऐसे हुआ तो वापस ले ले। चमार पे थे 500 रुपया ले ले, और 500 रुपया ले ले तो बंटवारो कर रहे। तो बा चमान ने कही कि का देख रहे हो, खोटे खड़े हो तो ठाकुर पे बल दे लो, नेचिया में सो रहे हैं। हाँ, खोटे खड़े हो तो ठाकुर पे बल दे, नेचिया में सो रहे। ठाकुर जग रहे, ठाकुर ने कही मैं लुटवा दो, अपू लुटो तो मैं लुटवा दो। तो सा बहू पे तो छुड़ा रहे 5000 रुपया। चोर लेके नहीं चले गए, और वो पे वापस घर को लौटे आए 2 जने। आके चमारे गत्ते पूछी के बैल कैसे ना लाई, कि पैसा लुट गई मैठिया पे जंगल है। और वो बनिया ने कही जाने हम लुटवाए तो ऐसो है, खेती को जो शरीर खेती है जावे बहुत बेकार है। भजन ते जब बेकार न को त्याग कर जाओ, जब अनेक बहुत बेकार है। पहले तो ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और जाके बाद में 4 प्रकार के जीव है, अंडज पिंडज जरायुष। अंडन में रहे हुए अंडज कहते हैं अधूरे, माता बहन बेटी न के अधूरे जाए पर तक वो अंडज है। श्वास आई और चले गो जीव बावे तो दूसरे में पहुँच गो। जीवात्मा एक एक दिन में 4-4 वस्त्र धारण कर ले, तो पैदा है गो और हॉस्पिटल तक ना पहुँचो रास्ते में खत्म है। दूसरे ठिया जन्म ले लो, हॉस्पिटल में पहुँचो धद्दो मऊ खत्म है वो जाके, नहीं या तो कर्म के अनुसार भोग कर लो जीवित को। और जब जा खेती की गुड़ाई नराई बढ़िया तरह से साकाराम कर देते, ऐसे ही भीतर जा में बेकार है जिनको अंत कर दे साधक भजन करके नहीं है, तो परमात्मा अनुभव दे भी लग जाते हैं। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेत चाप्यक्तो देहे असमन पुरुष परम छ। वह परमात्मा हाथ और पैर और मन से भी नजदीक आपके हृदय देश में रहता है। आप उसके प्रकाश में चाहे बुरा करें चाहे भला करें, उसको कोई आप कछु करो कोई मत बोलना उन्हें। जब अनन्य भाव से किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में आप पहुंच जाते, तो वो कहते हैं काय को भटके रहो है। सत्संग सुना मत है, और ज्ञान की चोट मार मार के नहीं, यहाँ सत्संग सुना सुना के भीतर ते आत्मा जागृत कर देता है। यानी विवेक है, विवेक को परमात्मा, तो भीतर से अनुमति यानी अनुभव देने लग जाता है। और साधन को दौर पकड़ में आए और सही भजन चले हो, तो फिर भरता जो कुछ जप और तप और यज्ञ आपने की वो सबके भोगता है जाता है। और बाद वाली अवस्था में साधन करते करते महेश्वर शंकर भगवान के रूप में प्रेरित हो जाता है। क्यों? कि अभी प्रकृति जीवित है, अभी प्रकृति का मालिक है। और साधन उन्नत होते होते सूक्ष्म भजन होने पर बाहर और भीतर सुवासव कर्म को अंत कर जा, तो साधक तो फिर दर्शन होता है परमात्मा के। और दर्शन होते ही साधक में दृष्टि बनाए के खड़े हो जाते हैं। इसके तत्पश्चात प्रातिकाल में तो परमात्मा दिखाई देता है, उसके थोड़ी सी बाद ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। तभी तो कही तुलसीदास ने राहो चतुर्बार तो सिया राम में सब जगह जानी, करू बढ़ाव जोर जुग पानी। तो जब स्थिति मिलेगी उनने, तो अपने स्वरूप सब में देखो सीताराम तो का पेड़ में पौधा में पशु ने सब में देखो सिया राम तो का, तो बुनने अपनी स्थिति मिली तब कही सब तुम का देख सकते परमात्मा कहाँ है कैसो।
वो ज्ञान मिले, तुम्हें कहो सतगुरु की शरण में जाए और भजन करा में वो, तो ज्ञान दृष्टि मिलेगी, बातें देखोगे। बातें पहले उस परमात्मा को आप नहीं देख सकते, तभी तो कही के पहली नियामत जल भर लाना। तो बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की